प्रिय मित्रों, जय माता की। मेष लग्न में बुध ग्रह 12 राशियों का क्या फल देते हैं, किस राशि वाले को लाभ होता है, शिक्षा, बुद्धि, व्यापार, धन आदि किसे प्राप्त होता है, स्वास्थ्य, विवाह और कैरियर पर क्या प्रभाव डालते हैं बुध ग्रह। आइए संपूर्ण विश्लेषण जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बुध ग्रह को तारामंडल में ग्रहों का राजकुमार और चंद्रमा का पुत्र कहा जाता है। विषोत्तरी महादशा में बुध की दशा के 17 वर्ष होते हैं। जातक की कुंडली में इस अवधि में बुध ग्रह क्या क्या करते हैं, आइए जानते हैं। बुध ग्रह मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हैं। कन्या राशि में बुध ग्रह उच्च के हो जाते हैं और मीन राशि में नीच के हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र अनुसार बुध को बुद्धि, व्यापार, वाणी, व्यवसाय और तर्क शक्ति का कारक ग्रह माना जाता है। कमजोर बुध के कारण बुद्धि भ्रम, भूलना, त्वचा संबंधी समस्याएं, व्यापार या व्यवसाय में आर्थिक क्षति, संवादहीनता, तर्क शक्ति कमजोर होना, तालु से संबंधित परेशानी, श्वेत, कुष्ठ, वात रोग, संग्रहणी, गुप्त रोग आदि पर इनके द्वारा विचार किया जाता है। बुध ग्रह ज्योतिष, चिकित्सा, कानून, व्यवसाय और शिल्पकला तथा संगीत आदि पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। बुध ग्रह सूर्य, मंगल, शुक्र, शनि, राहु तथा केतु इन ग्रहों के साथ रहने पर वे शुभ फल देते हैं। यदि यह ग्रह अकेले हों तो भी शुभ फल देते हैं। बुध और राहु परस्पर अति गहरे मित्र हैं। पाप ग्रह के साथ यह अशुभ फल देते हैं। बुध 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। मेष लग्न की कुंडली में बुध ग्रह 12 राशियों में क्या फल देते हैं, आइए जानते हैं। मेष लग्न अर्थात कुंडली के प्रथम भाव में जो अंक है वह 1 का अंक है, वह मेष लग्न का है। मेष लग्न वाली जन्म कुंडली के प्रथम भाव में मित्र मंगल की मेष राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक पुरुषार्थी होता है तथा पराक्रम की वृद्धि होती है। भाई बहनों के सुख में कुछ कमी रहती है। सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखने से कुछ परेशानियों के साथ स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में सफलता मिलती है। मेष लग्न की कुंडली के द्वितीय भाव में शुक्र की वृषभ राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है, परंतु धन प्राप्ति के मार्ग में हानि एवं कठिनाइयाँ आती हैं। भाई बहन के सुख में कुछ कमी रहती है। सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखने से आयु में वृद्धि तथा पुरातत्व का लाभ होता है। तृतीय भाव में स्वराशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक अत्यंत पराक्रमी तथा हिम्मती होता है, परंतु भाई बहनों के सुख में कुछ कमी रहती है। सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देखने से भाग्य में वृद्धि होती है तथा वह धर्म का पालन करता है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा की कर्क राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक को माता एवं भूमि भवन के सुख में कुछ कमी रहती है। दशम भाव को देखने से पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता मिलती है। पंचम भाव में सिंह राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से विशेष परिश्रम द्वारा विद्या, बुद्धि एवं संतान के क्षेत्र में सफलता मिलती है। सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देखने से बुद्धि, विवेक द्वारा आमदनी में वृद्धि तथा शत्रु पक्ष पर वह सफलता प्राप्त करता है। षष्ठम भाव में बुध के प्रभाव से जातक शत्रुओं पर विशेष प्रभाव रखता है तथा पुरुषार्थ के बल पर बड़े बड़े काम कर जाता है। भाई बहनों से उसका विरोध रहता है तथा पराक्रम में आंतरिक कमी का अनुभव करता है, किंतु सप्तम नीच दृष्टि से द्वादश भाव को देखने से खर्च तथा भारी स्थानों के संबंधों में परेशानियां उठाता है, परंतु वह हिम्मत नहीं हारता है क्योंकि बुध ग्रह यहाँ उच्च के हो जाते हैं। सप्तम भाव में शुक्र की तुला राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक पुरुषार्थी तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता हासिल कर लेता है, किंतु स्त्री पक्ष से हमेशा उसे परेशानियां बनी रहती हैं। प्रथम भाव को देखने से शारीरिक कष्ट तथा रोगों का शिकार भी बनता है। जातक को भाई बहनों से पर्याप्त सहयोग मिलता है तथा उसकी बुद्धि, विवेक,
प्रभावशाली होती है। मेष लग्न की कुंडली के अष्टम भाव में बुध के प्रभाव से जातक को आयु, पुरातत्व तथा पुरुषार्थ के विषय में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एवं शत्रु पक्ष से हानि की आशंका भी रहती है। सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से धनोपार्जन के लिए विशेष दौड़ धूप करनी पड़ती है। नवम भाव में गुरु की धनु राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक को भाग्य तथा धर्म के पक्ष में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, परंतु शत्रु पक्ष से भाग्य संबंधी सफलताएं भी उपलब्ध होती हैं। सप्तम दृष्टि से तृतीय भाव को स्वराशि में देखने से पराक्रम की वृद्धि होती है, भाई बहनों का सुख मिलता है और ऐसे जातक धनाढ्य होते हैं। दशम भाव में शनि की मकर राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है। पिता से कुछ वैमनस्य तो रहता है, किंतु राज्य पक्ष से सम्मान मिलता है तथा वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से माता, भूमि एवं भवन आदि का उसे पर्याप्त सुख मिलता है। एकादश भाव में शनि की कुंभ राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक को व्यापार एवं आमदनी के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलती है। वह अपने भाई बहनों से अच्छे संबंध रखता है तथा पर्याप्त सुख मिलता है। ऐसे जातक बुद्धिजीवी होते हैं और विद्या के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं, किंतु कुछ कठिनाइयों के साथ संतान पक्ष से सुख मिलता है। द्वादश भाव में गुरु की मीन राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक को व्यय तथा बाहरी संबंधों के मामलों में कठिनाइयाँ आती हैं तथा भाई बहनों के सुख में कमी रहती है, विरोध बना रहता है। सप्तम उच्च दृष्टि से स्वराशि कन्या में षष्ठम भाव को देखने से स्वविवेक द्वारा शत्रु पक्ष पर सफलता मिलती है। ऐसे जातक गुप्त युक्ति तथा बुद्धिमानी से समस्याओं का निराकरण कर लेते हैं। यदि बुध ग्रह नीच के, बकरी या पाप ग्रह के साथ बैठे हैं तो अशुभ फल देते हैं। उच्च के बुध ग्रह तर्क शक्ति प्रदान करते हैं, संगीत का ज्ञान देते हैं, कानून विज्ञ बनाते हैं और बड़ा व्यापारी बनाते हैं। ऐसे जातकों को चाहिए कि वो भगवान गणेश जी के साथ साथ बुध देव की पूजा करें। बुधवार के दिन गणेश जी को 11 लड्डुओं का भोग चढ़ाएं। बुधवार के दिन पौधों में पानी डालें, छोटे बच्चों को टॉफ़ी मिठाई आदि दें। बुधवार के दिन छोटे बच्चों को खिलौने भी दें। ऐसा करने से बुध देव की कृपा प्राप्त होगी और भगवान गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। ऐसे जातकों का जीवन ऐश्वर्यमय रहेगा और सब सुख प्राप्त होंगे। जय श्री कृष्ण। कृपया वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय श्री कृष्ण।